नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ओजस्वी युवा कथावाचक से जिन्होंने अपनी वाणी से गांव वालों का मन मोह लिया है। महाराज जी नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि आपकी कथा की यात्रा कैसे शुरू हुई? कथा की यात्रा हम प्रयागराज से प्रारंभ जी। प्रयागराज गए जब हम वहाँ तो दर्शन किया भरद्वाज मुनि का। जी हम पहले कर्मकांड से था जी। बनारस से शिक्षा दीक्षा हुई तो हम पहुँचे भरद्वाज मुनि के आश्रम जी। तो वहाँ महात्मा का दर्शन करने के बाद उस तपस्थली का दर्शन करने के बाद किस साल की बात है ये लगभग? ये 2014 की बात है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ हम दर्शन किए तो हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी कथा बोलें। उसके बाद हमको परम सुख प्रारंभ हुआ। पिताजी के द्वारा जी हमने अध्ययन किया। हमारे गुरुजी जो श्री हैं डॉक्टर अनिल पांडे जी इनकर माफी में जी जी अध्यापन कराते हैं जी। व्याकरण से, उनसे भी हमने शिक्षा ली। जी। तब जा कर के हमको बड़ा सुख मिला इसमें। अच्छा, तो अब तक लगभग कितनी कथाएं आपकी हो चुकी हैं? लगभग 80 के पार हो चुकी। 80 के पार। कोई विशेष कथा जिसका आपको संस्मरण अभी तक याद हो? कोई विशेष जगह पे आपने कथा की हो या किसी कठिन परिस्थिति में कथा की हो? हाँ, कादीपुर में किए थे जी। एक प्रतापगढ़ में जी। एक दुबे जी हैं जी। उनके यहाँ कथा हुई तो वहाँ बारिश होती थी जी। तो बारिश में लोग छाता लगा करके कथा सुनते थे। अच्छा। वहाँ पूरे घर में ताला बंद हो जाता था जब कथा प्रारंभ होती थी। इतने कथा के सज्जन भावुक थे वह लोग जी कि वहाँ ताला बंद करके घरों में तब आते थे सब परिवार और छाता लगा करके कथा सुनते थे। हमने कहा कि आप लोग छाया में बैठ जाइए, हम कथा बोलेंगे, लेकिन पंडाल के अंदर से कोई हटा ही नहीं। ऐसी अविस्मरणीय कथा वहाँ हुई। जी जी। तो आप इतनी कम अवस्था में आपने इतनी सारी कथाएं कर डाली हैं, किसको अपना आदर्श मानते हैं आप कथा जगत में? हमारे आदर्श हैं हमारे बाबा जी के छोटे भाई जी जो रहे बाल ब्रह्मचारी। क्या शुभ नाम है उनका? उनका श्री सिद्धेश्वर पांडे जी। उन्हीं को हम लेके चलते थे, वो हमको लेकर के चलते थे। जी। उनके साथ हम उनकी सेवा में लगे रहते थे निरंतर। जी। कई तीर्थाटन हम उनके साथ किए। जी। रातों दिन निरंतर उनकी सेवा करते रहे। तो उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने कहा कि नाती इसको सीख लीजिए, नौकरी मिलेगी तो ठीक है, जी नौकरी तो एक अलग विषय है। उन्होंने कहा गुण सीखे आपका माता का न बाप का। जी जी। इसलिए आप ये गुण जान लो, उसके बाद जीवन में आनंद होता रहेगा। जब वो अंतिम समय पर आए तो सबको सब पूरा वैभव उन्होंने दिया, असीम वैभव था उनके पास। हमने कहा आनंद में कि बुढ़ऊ हमका क्या दे रहे हो? तो उन्होंने वही माला और शालिग्राम को उठा करके दे दिया। जी। कहा कि इनको लीजिए और कभी भी किसी से कुछ मांगिएगा मत, भगवान आपको निरंतर देते। तो क्या वो माला और शालिग्राम जी आज भी आपके पास है? जी हाँ। अच्छा, अभी महाराज जी वर्तमान समय में एक ज्वलंत विषय था राम जन्मभूमि का, और सौभाग्य से हम भी 22 तारीख को अयोध्या में कवरेज के लिए उपस्थित थे। तो हम जानना चाहेंगे कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो कैसा आप सुखद अनुभव अपने हृदय से भक्तों को सुनाना चाहेंगे? क्या आप कहना चाहेंगे इस बारे में? इतना सुख मिला है जैसे जनक जी जब राम जी को देखे हैं जी तो विश्वामित्र जी से उन्होंने कहा जी ये राजकुमार है, कोई मुनि कुमार है, हमारा ब्रह्म में मन नहीं लग रहा है। जी। वही हृदय में उत्कंठा है कि हम भी उनके दर्शन के लिए जावें। जी। परंतु 22 जनवरी से ही कथा उनके तपस्थली चित्रकूट में थी। जी। वहाँ से आए हम। जी। फिर प्रयागराज से आज मुकुंदपुर में कथा संपन्न हो रही है। जी जी। तो भगवान आए हैं तो परम आनंद तो आ ही गया। जी। और एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है कथा जगत में या अध्यात्म के क्षेत्र में? क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि भविष्य में आप और क्या करना चाहते हैं? भविष्य में हम चाहते हैं कि सब एक हों,
सब आनंद में रहें जी और जो असमर्थ लोग हैं उनको भी हम कथा सुना सकें, ये हमारी इच्छा है। जी जो इच्छा करे कथा हमको सुननी है जी तो हम उनको कथा सुनाने का सामर्थ्य रखें, भगवान यह कृपा हम पर करें। मतलब अगर कोई छोटे परिवार का, मध्यम परिवार का भी व्यक्ति आपसे कथा कराना चाहे तो आप उसे ना नहीं कहते हैं? हाँ, उनसे नहीं कहते। अभी सैफाबाद में हुई है जी पिछले वर्ष मई महीने में। जी तो एक वर्मा जी थे, जी उन्होंने कहा महाराज जी हमारे यहाँ रहने के लिए भवन नहीं है, जी कथा कैसे हो? जी। तो हमने कहा कि आपकी कथा होगी भवन हो या ना हो, जी फिर भी कथा होगी, हम लोग अपने भवन से आएंगे। और कहे महाराज जी खर्चा, हम कहे खर्चा कुछ नहीं लगेगा, हम तो वैसे ही प्रतिदिन टहलते रहते हैं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। ये भक्त की श्रद्धा है कि वो क्या देता है। हाँ, उनकी श्रद्धा है, उनका विषय है। जी हाँ दर्शकों, आपने देखा कि महाराज जी जो हैं वैसे तो अपने आप से कोई डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी एक टीम होती है, सदस्यगण होते हैं, आना जाना होता है, तो अत्यंत ही कम से कम अतिरिक्त बोझ डालते हुए वो आपको कथा का एक अवसर प्रदान करते हैं। आप भी जुड़िए महाराज जी से और आमंत्रित करिए उन्हें अपने स्थान पर। जय श्री राम।